श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम सुधाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री कालक्ष्मी दक्षिणेश्वर रामदरकाशयते नमः। आज जो है सत्संग के क्रम में प्राचीन बर्हि का आख्यान है, जिसमें कि मैत्रेय जी कहते हैं कि विजितासो अधिराजासीत पृथुपुत्रः पृथुश्रवा। हे विदुर जी, पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए। उन पुत्रों में विजिताश्व राजा बना। उसने अपने और हर्यश को, उसने अपने छोटे भाई हर्यश को पूर्व दिशा और तीसरे मृग के धूमकेश को दक्षिण दिशा, चौथे मृग को पश्चिम दिशा, पांचवें द्रविड़ को उत्तर दिशा दी। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्धान गति सीखकर ही विजिताश्व अंतर्धान नाम से विख्यात हुआ। इसने अपनी शिखंडिनी नाम की भार्या से 3 पुत्रों, एक पावक, दूसरा पवमान और तीसरा सुज पैदा किए। पहले ये अग्नि थे। वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य बने, पुनः अग्नि रूप हो गए थे। दूसरी पत्नी नभस्वती से हविर्धान को उत्पन्न किया। इस हविर्धान ने अपनी हविर्धानी से 6 पुत्र पैदा किए। एक बहिर्सत, दूसरा गय, तीसरा शुक्ल, चौथा कृष्ण। कृष्ण ही प्राचीन को प्राचीन भर भी कहते हैं। पौध, 5वां सत्य, 6ठा जितवत हुए। प्राचीन बर्ह की सद्वृद्ध पत्नी से 10 पुत्र पैदा हुए, जो प्रचेता कहलाए। ये इस धर्म में पारंगत थे। जब पिता ने इनसे शिष्य करने को कहा, तब ये विशाल सरोवर में 1000 वर्ष की तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने प्रचेताओं को भगवान की स्तुति रूपी मंत्र दिए, जो रुद्र गीत नाम से विख्यात हुए। रुद्र जी कहते हैं, जितम त आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराध सारार्धम राधम सर्वस्मात्मने नमः। नमः पंकजनाभाय नमः सूक्ष्म भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। तो इस श्लोक में इस द्वारा सर्वस्वरूप भगवान की 34वें श्लोक में अंताकरण के अधिष्ठाता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की, और 36 से 42 तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, सोम, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में भगवान की 43 से 51 तक श्लोक में भगवान के दर्शन की प्रार्थना की गई है, और 52 से 66 तक भगवान के अलौकिक रूप तथा संशय सत्संग की महिमा को बताकर 67 व 68वें श्लोक में रुद्र भगवान के भय से त्रस्त जनता की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। रुद्र गीत के आधार पर प्रचेता 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर प्रचेताओं को दर्शन दिए और बोले, हे प्रचेताओं, तुम कंडूरी से उत्पन्न प्रमलोमा अप्सरा की कन्या मारिका से, जिसे वृक्षों ने पाला पोसा है, ब्याह कर लो। उसे तुम्हारे एक श्रेष्ठ पुत्र होगा। प्रथुपित विजिताश्व की पत्नी से हविधान हुआ, उसके 6 पुत्र हुए। उनमें से एक कृष्ण प्राचीन बर्ह हुआ। नारद जी ने जब प्राचीन बर्ह को कर्मों में आसक्त देखा, तो उसके पास जाकर ज्ञान का उपदेश दिया। तो प्राचीन बर्ह बोला, प्रभो, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं कर्मों की आसक्ति से मुक्त हो जाऊं। अब आगे पुरंजन आख्यान आ रहा है। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने शिकार खेलते समय हजारों जीरों को मारा है। तुम जब मरोगे तब वे भी तुमको लोहे के सींगों से मारेंगे। इस विषय में मैं तो उनको आख्यान कहते हैं, सुना रहे हैं आपको। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन भेदछवाहा। कहते हैं, प्राचीन काल में एक अत्यंत वैभवशाली पुरंजन राजा था, अर्थात पुरंजन माने जीव, और उसका अभिज्ञात नाम का मित्र था। वह राजा अपने लिए स्थान ढूंढने लगा। हिमालय के दक्षिण शिखर पर भी दरवाजों वाला सब सुविधा से युक्त एक नगर था। उस नगर के बाहर एक बगीचा था। उसमें मनुष्य शरीर, चंदन के वृक्ष, लताएं और शब्द करते पक्षियों और भंवरों के झुंड घूमते थे। अनेक जलाशय थे। उसमें पुरंजन ने एक स्त्री को देखा। उसके साथ 10 नौकर, इंद्रियां। उन नौकरों को भी 100 स्त्रियां, वृत्तियां। उनकी रक्षा 5 फन वाला नहीं कर सकता था। साखोडसी अपने लिए पद ढूंढने घूम रही थी। उसे देख करके पुरंजन बोला, कात्वं कंज पला साक्षी कस्यासी हे कुतः सती
इमामुपरीं भीरुकिं चिकीर्षसि संसमे। से सुंदरी आप कौन हैं, यहाँ क्यों आई हो, इस नगर में तुम्हारे साथ स्त्री पुरुष कौन है, 5 फन वाला सर्प कौन है। वह सुंदरी बोली, हे धीर पुरुष, तुम्हारा मेरा कर्ता कौन है, मैं नहीं जानती, और न मैं इस पूरी बनाने वाले की जानती हूँ। वे पुरुष मेरे मित्र और स्त्रियाँ मेरी सखा हैं। ये सर्प मेरा रक्षक है। यहाँ मैं इस 2 दरवाजे मैं इस 9 द्वारों वालों नगर में घुसती हूँ तो रहती हूँ। तब इस नगर में 5 दरवाजे, एक पूर्व दिशा में, एक उत्तर दिशा में, एक पश्चिम दिशा में है। और उस सुंदरी की तरफ पुरंजन आकर्षित हो गया। प्रश्नोत्तर माला शंकराचार्य जी का। कांटा कटाक्ष विशिखा न दहंति यस्य चित्तम न निदहति कोप कृशानुनास्तापः करसत्यर्सन्ति भूरि विषयास् चन लोभ पाशैर्लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरः। स्त्रियों के कटाक्ष बाण जिसके हृदय को नहीं बेचते, क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला जिसके हृदय को नहीं जलाती, और इंद्रियों के विषय भोग जिसके चित्त को लोभ पास में नहीं बांधते, वह घोर पुरुष, वह धीर पुरुष तीनों लोगों को बस में कर डालता है। सुंदर स्त्री कटाक्ष जो है, सूरान महासूर तमोस्ति को वा मनोजवाणैर्व्यथितो नयस्तु प्राज्ञोस्ति धीरश्च समोस्ति को वा प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्षै। संसार में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, जो काम बाणों से पीड़ित न हो। प्रज्ञावान और धीर पुरुष कौन है, जो स्त्री कटाक्ष से पीड़ित न हो। यदि आपको भोगों की इच्छा है तो आप इस नगर में रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। मुझे रति सुख देने वाला कोई नहीं मिला, जो मिला वह परलोक की चिंता करता था। पुरंजन स्त्री के बस में होकर रहने लगा, उसके इशारे पर ही पुर में रहने लगा, उसके इशारे पर ही नाचने लगा। उन दोनों की 100 वर्ष बीत गए। एक दिन पुरंजन शिकार खेलते वन में गया। वहाँ उन्होंने बहुत से पशुओं को मारा, और जब घर आकर भोजन करने लगा, बाद में सुंदरी के पास गया। दासियों ने बताया कि वह जमीन पर लेटी हुई हैं। पुरंजन उसके पास जाकर मनाने लगा। हास परिवार में पुरंजन की आयु बीत गई। राजन 1100 पुत्र और 110 पुतियाँ पैदा की। वृद्धावस्था आने पर गंधर्वों का अधिपति जंडवेग अनिश्चितकालीन रूपी, जो कि आधिकारिक रूप यावनों का ईश्वर है, अपने 365 बलवान गंधर्वों, उतनी ही काली और गौर वर्ण की अपनी स्त्रियों के साथ उस पुरंजन जीव के पूर्ण शरीर को नष्ट करना चाहता था। तथा 5 फल वाले सर्प प्राण ने उन्हें रोका। पुरंजन के पुर का रक्षक सर्प प्राण अकेले ही 720 गंधर्वों से 100 वर्ष तक लड़ता रहा। जब थक गया तो पुरंजन की चिंता करने लगा। परंतु पुरंजन जीव जो है, पुरी में अर्थात शरीर में क्षुद्र सुखों का उपभोग करता हुआ आने वाले भय से बेखबर हो रहा था, जिससे उसी समय की पुत्री अर्थात दुर्दशा अपना पद ढूंढती हुई पुरंजन के पास आई। नारद जी बोले, वह एक बार मेरे पास भी आती थी, मेरे मना करने पर यवन राज के पास आई। या जिसने प्रजानाश की प्राप्ति की हो, यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है, तू मेरी बहन ही हो, या फिर मैं तेरे साथ बहुत खुश हूँ। मैं तेरे साथ बहुत सी सेना के लिए अलिखित रूप से संसार में विचरण करता रहूँगा। आप चंचल नेत्र बताते हैं। नारद जी बोले, वाह, सूर्य छिपे अदली बदली और चंदु छिपे दिन मावस आए, पानी की बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे इच्छा जल पाए, भोर भपे चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए, करो एट ओट शुभ संत स्नेही, करो ओट करो भर भोर गए, बेचोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए, ओट करे सद घूंघट की परिचंचल नैन छिपे न छिपाए। नारद जी बोले, प्राचीन भर
भक्त भय की आज्ञा मानने वाले सैनिकों ने प्रज्वाल तथा काल कन्या के साथ आकर के वृद्ध सर्प से रक्षित उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। सैनिक उस पुरी को नष्ट करने लगे। विषयासक्त पुरंजन ने काल कन्या का आलिंगन किया। तब पुरंजन की पूरी नष्ट होने लगी। स्त्री ने उससे प्रेम करना छोड़ दिया। मंत्री पुत्र पौत्र प्रतिकूल लग चलने लगे। राजा कन्या तथा द्वारा निस्तेज राजा काल कन्या द्वारा निस्तेज करने पर भी वह विषयों की इच्छा करने लगा, परंतु वह उस पुरी की यवनों और गंधर्वों से रुद्राक्ष देकर यह बुद्धि नहीं काम किया। तो असमर्थ पुरंजन ने उस पुरी से इस प्रकार निकलना चाहा। गंतुम इच्छत ततो वृक्ष कोटरा दिवसानला, जैसे अग्नि सहित वृक्ष की कोटर से सब निकलना चाहता है। यवनों में उसका कंठ पकड़ लिया। तब रोने लगा, गुरगुर शब्द करने लगा, सोचने लगा मेरे पीछे अनाथ बच्चों और स्त्री का क्या होगा, कैसे जीवित रहेंगी, कैसे जीविका चलाएंगी। ये सब वर्तिष्यन्ते मई गति भिन्ननाथ इवो दधो, जैसे समुद्र से जल फट जाता है तथा कालिंद में जैसे समुद्र में जब नाव फट जाती है तब असहाय होकर दुखी होने वाले की तरह दुख होंगे। तो जब यवन उसे ले जाने लगे तब यवनों से पीड़ित सूर्य अर्थात सर्प अर्थात प्राण उस पुरी को छोड़कर भाग चल गया। तब वह पूरी पंचभूतात्मक अपनी प्रकृति में मिल गई। जिन पुरुषों को उसने मारा था वे सभी इन्हीं सिंहों से मारने लगे। फिर भी वह अपने मित्र अभिज्ञात ईश्वर का चिंतन करके उसे स्त्री का चिंतन करता हुआ तो अंतमता शोकपा के आधार पर मरने के लिए दशरथ के यहाँ कन्या रूप से पैदा हुआ। इसका विवाह मलयध्वज के साथ हुआ, जिससे एक कन्या कृष्णा से वह भी रुचि और 7 पुत्र हुए। समय बीतने पर अंत समय आने पर पत्नी रोने लगी। तभी उनका पूर्ण जन्म का मित्र विज्ञात आ गया और कहने लगा, न तुम विदर्भ दुहिता नायम वीर समुचितवः न पतिश तुम पुरंजया दाढ़ो निखेशिकम। श्री राम जय राम। तो न तो तुम विदर्भ कन्या हो और न यह तुम्हारा यश है। तुम जिस 9 द्वार वाले पुर में रोग की हो वहाँ सब मेरी माया है। मैं अरुमोर तोर तय माया जीवस कीन्हे जीव निकाया। अति प्रचंड रघुपति कहे माया बिन सब प्रबल मोह जल जीता। श्री राम जय जय। तो नारद जी बोले, हे प्रजा प्राचीन भर, यह शरीर 9 दरवाजों वाला नगर है। पुरंजन नाम का पुरुष ही जीव है। ईश्वर ही अभिज्ञात नाम का सखा है। जीव की रुचि विषयों में होने से 9 दरवाजों वाले नगर शरीर में आसक्त रहता है। बुद्धि ही वह स्त्री है जो मोह उत्पन्न करती है। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 10 इसके खोज हैं। तो जैसे 5 सिर वाला सर्प प्रधान, इंद्रियों का स्वामी मन नायक, नेत्र नासिका मुख कान लिंग और गुदा बाहर निकलने वाले दरवाजे हैं। इनसे 3-4 बार धोखा हो गया। तो श्री रहना यवनों का राजा मृत्यु है। यवनों की सेना आध्याद और अनेक प्रकार के ज्वर प्रज्वार हो भाई है। इनके द्वारा दुखित होता हुआ ज्ञान से आवृत विषयों का ध्यान करता हुआ जीव 100 वर्ष तक रहता है। भगवान को न जानकर प्रकृति के गुणों से आसक्त रहता है। माया से दूर रहने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति है। अंग गलितम पदितम मुंडम अंगम गलितम पदितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मिंचति आशा पिंडम। यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावत निज परिवारो रक्ता। पाश्चाधावति जर्जर देहे वार्तम प्रेक्षति कोपि न गेहे। वैसी गते कहा काम विकारा शुष्के नीरे कहा संसा का सारा। क्षीणे वित्ते कहा परिवारो ज्ञाते तत्वे कहा संसारा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारद जी का प्रचेताओं को उपदेश। दृष्टांत, स्वप्न में किसी का पुत्र मर जाए
जागने तक उसे अपार दुख होता है, जागने पर कष्ट मिट जाता है। यदि पुनः उसे सर्प खा जाए तो उसका दुख ज्यों का त्यों हो जाता है। अतः जिस प्रकार स्वप्न के दुख की निवृत्ति जागने पर होती है, उसी प्रकार सांसारिक दुख की निवृत्ति संसार निवृत्ति के साथ हो जाती है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। हे राजन, जैसे एक मृग हिरनी के साथ कीड़ा कर रहा है, उसे खाने को भेड़िए तैयार खड़े हैं, लेकिन वह उनसे बेखबर होकर विषयों में फंसा रहता है। तभी वाणी से उसका शरीर बिध जाता है। यही दशा इस मनुष्य की हो रही है। यह हिरण तू ही है। मृत्यु शिकारी के रूप में तुझे बाणों से बींच रहा है। मृत्यु शिकारी के रूप में तुझे बाणों से बींध रही है। अतः हे प्राचीन भरी, अगर तुम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो सारे झंझट छोड़कर भगवान का चिंतन करो। इस प्रकार प्राचीन भरी को उपदेश देकर नारद जी सीधे लोक को चले गए। प्राचीन भरी पुत्रों को प्रजा का भार सौंप करके कपिलाश्रम चले गए और अनंत भाव से भगवान का भजन करके भवबंधन से मुक्ति पा गए। इसके बाद प्रजेता 10,000 वर्ष तक रुद्र गीत के श्लोकों में से भगवान की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। प्रचेताओं ने भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने वृक्षों द्वारा पालित मारिसा से विवाह किया, उससे दक्ष नाम का पुत्र हुआ। उसे राज दे करके समुद्र किनारे आकर पुनः नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर ही सद्गति को प्राप्त हुए। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः, नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वरः। मनुष्यों का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मंत्र, वही वाणी सफल है जिससे संसारी आत्मा भगवान हरि की सेवा में जाप में चित्त लगाती है। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। सदगत क्या है नैता दिशा परो धर्मो, यत कथायाम श्रवणे। भगवान की कथा श्रवण करने से ही भगवान में श्रद्धा पैदा होती है। श्री राम जय राम जय।